बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ और कुछ लेकर आया हूँ, कुछ देकर जाएंगे। मैं तमाम ग्रामीण चिकित्सकों से अनुरोध करता हूँ, नम्र विनती करता हूँ कि लोग जहाँ लगे हैं यदि उसमें खुशी महसूस होती है, कोरोना वैक्सीनेटर हो गया, टीबी या क्षमा हो गया, तो आप लोगों में अपनी खुशी ज़रूर जाहिर हो रही हो, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार अपना मकसद पूरा कर रहा है। सरकार को मदद कर रहे हैं। सरकार के जिम्मा अब रह गई बात कि सरकार आपसे मदद लेकर भी आपके बारे में कुछ सोचता है या नहीं, ये सरकार पर निर्भर करती है। आज के समय में जो भी लोग वैक्सीनेटर में या क्षमा में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक आपको सपोर्टर के रूप में काम लिया जा रहा है। आपको आगे की ओर कोई लाभ होने जा नहीं रहा है। आप चंद पैसा कमाकर अपनी प्रैक्टिस को खराब कर रहे हैं। भविष्य आपका उसमें नज़र नहीं है। ये साबित मैं 100% करता हूँ कि आज हम लोग मिलजुल कर 21,000 ग्रामीण चिकित्सक, जिनका सहयोग और न सहयोग के कारण भी आज हाई कोर्ट में मामला चल रहा है। इस हाई कोर्ट की मामला पर ही आप लोगों को संतोषजनक कोई लाभ मिलने जा रहा है। सरकार हर तरह से आपको एक मोहरा बना के रखे हुए है। आज से 3 साल पहले से भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कार्य कर रहे थे, जो अप्रशिक्षित थे, जो पीएचसी में पहले से ही डब्बा ढो रहे थे, कालाजार की मरीज खोज रहे थे, डोस्ट प्रोवाइडर भी थे। आज उन लोग भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं। जब उन लोग कर चुके हैं जो अप्रशिक्षित हैं, तो आप ही ये अनुमान लगाएं कि उन लोग को सिर्फ हॉस्पिटल में अप्रशिक्षित वॉलंटियर के रूप में रखा गया और आज वो अपना हक मांगने के लिए ग्रामीण चिकित्सक हक मांगने के लिए वो सरकार के विरुद्ध कार्य कर रही है। हाई कोर्ट भी कर रहे हैं और हॉस्पिटल में भी कार्य कर रहे हैं। तो क्या सरकार उसे पहले देंगे या हम ग्रामीण चिकित्सकों को सरकार प्रशिक्षित किए हैं हम लोगों को देंगे? लेकिन आप 2-3 सालों से ये देख रहे हैं कि हम लोगों को एक मोहरा बनाया जा रहा है। हम लोगों को एक चिट्ठी निकाल कर ज़िला में भेज दिया जाता है। ज़िला के लोग ये कहते हैं कि भाई आप लोग से हम काम करा तो लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से देंगे? ये बहुत बड़ी मुद्दा है। वास्तविक में सरकार के पास कोई नियमावली नहीं है, कोई राज्य रजिस्टर मेंशन नहीं है, या किसी तरह का कोई रूपरेखा तैयार नहीं है जिसमें हम लोगों को रखा जाए। लेकिन वो हम लोगों को प्रशिक्षित करके फंस गई है और ये हम लोगों को फुसला कर रखा जा रहा है, इसलिए कि हमारा वोट बैंक खराब ना हो। लेकिन आप लोग चंद पैसे की लालच में अपना टेबल प्रैक्टिस भी ख़त्म कर दिए और जाकर वैक्सीनेटर और क्षमा सपोर्टर में भी लग गए। आपको मालूम है कि जिस पर आप कार्य कर रहे हैं वो आपका आईडी नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं है। आपके जगह पर एएनएम जीएनएम के मोबाइल और बार कोड नंबर से उनके ऊपर से काम कराया जा रहा है। ये आप लोग भली भांति पूर्वक जान रहे हैं। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं करें, करिए, लेकिन एक फेडरेशन, एक समाज, एक जुटता का जो परिचय हम लोग न देंगे तो सरकार ऐसा ही हम लोगों से निहत्थे पर काम करवाते रहेंगे और आप लोगों को
ये महसूस होगा कि लगता है कि ऐसे करते करते हमको सरकारी नौकरी में ले लेंगी, तो ऐसे कई एएनएम जो बिहार रजिस्ट्रेशन है, कई जीएनएम बिहार में रजिस्ट्रेशन है, कई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वो बिहार सरकार में रजिस्ट्रेशन है, समझे, लेकिन आज तक उसको परमानेंट नहीं किया गया। इसी तरह का कार्य हर समय कराते रहा, हर समय मैंने कार्य करा कर अपना उल्लू सीधा करते गया। कई करोड़ों रुपया हम लोगों के नाम से ठग लिए गए। कई मरीज जो यक्षमा मरीज हैं उन लोगों को 2-2, 3-3 साल से पेमेंट नहीं दिया, और जिला सीएस, जिला पदाधिकारी, जिला यक्षमा पदाधिकारी मिलकर उस पैसे को हड़प लिए। सरकार स्वास्थ्य विभाग पर बहुत ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन क्या महसूस है आप लोगों को कि वो पैसा मरीज और डोज प्रोवाइडर हो या वैक्सीनेटर हो उस पर भली भांति पूर्वक खर्च कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग अपने आप कमज़ोर बन चुके हैं, बने रहिए। यदि आप लोगों को ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी इसी में कट जाएगा, तो भविष्य आपका सुनहरा नहीं है। आपने टेबल पर प्रैक्टिस करना छोड़ दिए। आपका घर का मरीज दूसरे डॉक्टरों से जो कोई तरह का किसी तरह का रजिस्टर्ड नहीं है, एक आरएमपी है, एक झोला छाप है, आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप तो डट कर अपने टेबल पर प्रैक्टिस करते और अपना कार्य को आगे बढ़ाने के लिए एक जुटता का परिचय देकर कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फेडरेशन की ओर कदम बढ़ाते और अपनी लड़ाई जारी रखते, लेकिन ये संभव नहीं कर पाए। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातों से सहमत होंगे और मुझे समर्थन करने के लिए भविष्य में तैयार रहेंगे, काहे कि मैं आपका भविष्य देखता हूँ। मेरा संगठन मेरा भविष्य आप लोगों का भविष्य देखता है। यहाँ कोई लालच नहीं, कोई फ्रेब नहीं। आज तक कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो मुझे बता दे कि किसी लालच और फ्रेब में अरविंद पंडित और उनका संगठन जो भी कार्य किया है, तो मैं उनका जो भी मकसद पूरा करना है वो मुझ पर कर सकते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ। लेकिन आज भी मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि वैक्सीनेटर के रूप में और पूरी बिहार यानी पूरी भारत को बचाने के लिए आपसे एक सौदा करके एक बेवकूफ़ बनाकर आपसे काम लिया जा रहा है, और आप चंद पैसों की लालच में अपने आप को सरकारी प्रभुता समझते हैं। तो समझते रहे, भविष्य में आपके पास कब धोखा होगा इसका कोई समय सीमा नहीं है। आज का आपका कोर्ट में हर तरह से डेट पर डेट मैं जा रहा हूँ, कार्य भी हो रहा है और निश्चित है कि कार्य होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा है कि जो पहले से अप्रशिक्षित लोग पीएचसी में कार्य कर रहे थे, उन लोग भी हाई कोर्ट किए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिए हुए हैं। आज उन लोगों के साथ भी हम लोगों को मिलजुल कर कार्य करके आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन आज ऐसे मकसद में लोग पड़ चुके हैं जो आगे का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। वैक्सीनेटर का सीमा समाप्त हो जाएगा, आपके गांड पर लात मारकर भगा दिया जाएगा, आपसे और कोई काम नहीं लिया जाएगा। कालाजार का मरीज आशा क्यों नहीं खोजती? कालाजार का मरीज और लोगों को से क्यों नहीं खुजवाया जाता? आप 100 रुपये में 12 घंटा 8 घंटा ड्यूटी देने के लिए तैयार हैं। क्या मकसद है? क्या छुपा हुआ है? क्या महसूस कर रहे हैं कि आप सरकारी व्यक्ति हो गए? ऐसा बात नहीं है। आपका अपना ही प्रैक्टिस के लिए इतना बड़ा हथकंडा मिल गया है कि 52 ड्रग्स रख कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सरकार धोखा दिया है, सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए आपको तैयार किया गया है। बताइए कि सरकार
चिट्ठी निकालती है और CS और DM कहता है कि भाई आप लोग को क्यों रखें, आप लोगों का कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, तो और फिर भी आप लोग ऊपर ताव होकर काम कर रहे हैं, क्या मकसद है? अब तो आप ही लोग समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बस।